1761 के तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली से परास्त हो गए और उस समय के पेशवा बालाजी बाजीराव भी कुछ समय बाद मर गए। 1761 में चौथा पेशवा के रूप में माधवराव ने गद्दी संभाली, जिसके हेल्प करने के लिए नाना फडणवीस थे। 11 वर्ष के समावधि तक वो उस पद को संभालता। 1771 में मराठों ने बादशाह शाह आलम को मुगल सम्राट बनाने में हेल्प किया और इस तरह से दिल्ली पर अप्रत्यक्ष रूप से मराठों का नियंत्रण हो गया था। 11 साल बाद फिर से मराठे अपने रूप में धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहे थे। 11 वर्ष शासन करके पेशवा माधवराव 1772 में मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसके पश्चात मराठा साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष स्टार्ट हो गया और आंतरिक संघर्ष स्टार्ट हुआ है चौथे पेशवा माधवराव, जिनकी अभी भी मृत्यु हुई 1773 में, उनके चाचा रघुनाथ राव और माधवराव के भाई नारायण राव, दोनों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया। फलतः ये हुआ लास्ट में कि नारायण राव, जो माधवराव का भाई था, उसे माधवराव के चाचा रघुनाथ राव ने मार दिया या मरवा दिया या किसी तरह मर्डर हुआ। मर्डर 1773 में हुआ। परंतु अब नारायण रघुनाथ राव, जो उसका चाचा था माधव का, वो अपना रखा कि अब हम ये बनते हैं वहाँ का शासक। पर फडणवीस, जो माधव का नाना था, उसने आपत्ति जताई और फडणवीस उस राज्य का प्रबंधकर्ता मंडल का प्रधान था, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर था वो। उसने रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटाकर मृत पेशवा 1774 में मृत पेशवा की स्त्री गंगाबाई का एक पुत्र हुआ, उसे पेशवा कहकर उसके संरक्षण में एक समिति बना दिया और उसके तहत पेशवा का काम स्टार्ट हुआ। इस तरह रघुनाथ राव पेशवा के पद से हट गया। अब रघुनाथ राव बम्बई सरकार से, यानी कि बम्बई में मराठों की सरकार तो थी, साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी भी थी। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजी कंपनी से एक संधि की 7 मार्च 1775 को, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। उस संधि में अंग्रेजों को ये प्रलोभन दिया कि आपको बम्बई के समीप कुछ सामुद्रिक इलाके प्राप्त हो जाएंगे, इसके बदले आप मुझे पेशवा बना दें। अंग्रेजों ने इस विचार को तहे दिल स्वीकार किया और कर्नल कीटिंग अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधि के रूप में भेजा, एक सेना की टुकड़ी। वो इस संधि से पहले ही निकल चुका था और सूरत आ गया था। तो 28 मई 1775 को कर्नल कीटिंग की सेना और रघुनाथ राव की सेना दोनों मिलकर माही नदी के पास अरस के मैदान में पूना के सिपाहियों से लड़ाई की और वो मैदान जीत गए। उस समय अंग्रेजों की स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजों के पास 3 प्रेसिडेंसी थी, मतलब 3 प्रमुख राज्य थे, केंद्र थे, जहाँ पे वो शासन कर रहा था मेनली। पहला बॉम्बे में, दूसरा मद्रास में
और तीसरा कलकत्ता में। तो कलकत्ता वाला जो प्रेसिडेंसी थी वो सबसे प्रमुख थी, मतलब वहाँ जो डिसीजन लिया जाता था वही बाकी जगहों पे माना जाता था। जब कलकत्ता वाले को मुंबई की इस हरकत का पता चला तो उसने इसकी निंदा की और बोली कि सैनिक वापस ले लेने के लिए। उस समय के वायसराय अंग्रेज के वारेन हेस्टिंग थे और यह संधि कोलकाता यानी वारेन हेस्टिंग्स के सहमति से नहीं की गई थी। ये सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपने अनुसार की, यानी बॉम्बे की सरकार अपने मन से की। इसके बाद कर्नल अपटन को बॉम्बे सरकार ने पूना के सरकार के पास, यानी पूना के जो मराठे सरदार है उसके पास एक ये भेजा, शांति दूत के रूप में भेजा कि लड़ाई स्थगित हो और उनके बीच में संधि हो। तो 1 मार्च 1776 को पूना के अधिकारियों के साथ अंग्रेजों का पुरंदर की संधि हुई और सूरत की संधि जो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई थी वो खारिज कर दी गई, रद्द हो गई। जब 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, सूरत की संधि, तो उसमें ये बात कहा गया था कि कंपनी को सालसेट तथा बसीन नगर नाम की 2 जगह दी जाएगी। किंतु जो 1776 में पुरंदर की संधि हुई अंग्रेज और पूना के सरकार के बीच, उसमें यह बात किया गया कि जो सालसेट नामक जगह है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। साथ ही जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है 12 लाख रुपया वो पूना के संरक्षण समिति अंग्रेजों को देगी। और जो रघुराव था वो पेशवा की सरकार से 25,000 रुपये मासिक पेंशन लेकर गुजरात के कोपर नामक जगह पर रहेगा। पुरंदर की संधि, जिसमें रघुनाथ राव के साथ सूरत वाली संधि को निरस्त कर दिया गया था, इस चीज़ को बम्बई सरकार ने नापसंद किया और लंदन स्थित डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को स्वीकृति दे दी कि रघुनाथ राव को अपने शरण में ले और उसको पेशवा बनाए और उस पर द्वैध शासन करे। लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समर्थन मिलने के पर बम्बई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और एक सेना को नवंबर 1778 में पूना की ओर भेज दिया। इस सेना के लीडर कर्नल इगर्टन थे और टाइम है नवंबर 1778। कर्नल इगर्टन ने जनवरी 1779 को तबीयत खराब होने की वजह से कर्नल कॉकबर्न के हवाले कर दिया, यानी कि अब नेतृत्व लीडरशिप कॉकबर्न के हाथ में था। 9 जनवरी 1979 को पश्चिमी घाट में स्थित तालगांव में मराठा के विशाल सेना के सामने हार गया। अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश फौज हार गई और बड़गांव नामक स्थान पर एक संधि करना पड़ा, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जो 1773 में जितनी भी मराठों की जमीन जीती थी वो वापस करेगा। वॉरेन हेस्टिंग ने 2 सेना भेजी, एक जनरल गॉडर्ड के साथ एक सेना भेजी जो बंगाल से होते हुए मध्य भारत पार कर पूना के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा और दूसरी सेना को उसने कैप्टन पोफम के अधीन ग्वालियर पर हमला करने के लिए भेजा। और फरवरी 1780 में अहमदाबाद पर अंग्रेजों ने अधिकार भी कर लिया और उसने गुजरात को भी रौंद डाला। बड़ौदा के गायकवाड़ को, जो अब तक तटस्थ थे, दूर थे लड़ाई से, उसको भी अपनी ओर मिला लिया।
परंतु मराठों के सरदार, जिसका नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था, उनके हाथों अंग्रेजों को हार मिली पूना में। मगर इसी बीच वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से कैप्टन पोपेहम को सिंधिया के पुराने शत्रु गोहद के राणा का समर्थन करने के लिए भेज दिया था और उनकी सहायता से कैप्टन पोपेहम ने सीढ़ियों के सहारे दीवारों को लांघकर 3 अगस्त को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और जनरल कैमेक ने भी 26 फरवरी 1781 को सिपरी, जो आज शिवपुर कहलाता है, में सिंधिया को परास्त किया। सिंधिया के हारने के पश्चात अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ गई और सिंधिया अब सुलह करने का प्रयास करने लगा और 13 अक्टूबर 1781 को उसने वादा किया कि मैं अंग्रेजों और पूना सरकार के बीच संधि करा दूंगा और इस तरह 27 मई 1782 को साल बाई की संधि हुई। किसके बीच? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। और 1783 में नाना फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई, दृढ़ीकरण किया गया। उन्होंने माधवराव नारायण को अधिकार विशिष्ट पेशवा स्वीकार कर लिया और रघुराव को पेंशन दे दी। सिंधिया ने यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस दे दी गई और तथा दोनों पक्षों में 20 वर्ष तक शांति सुनिश्चित की जाएगी। इस संधि की एक कड़ी हैदर अली से भी जुड़ती है। इस संधि के बाद हैदर अली, जो कर्नाटक के नवाब से कुछ जमीन छीन लिया था, तो उसे भी उसको वापस करना पड़ा। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो किसी और टॉपिक में आएंगे, जब कर्नाटक का इस टाइम का युद्ध हुआ था उसमें आएगा वो। सॉरी, यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरा जो 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उस दौरान क्या हो रहा था कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई जारी था। तो फ्रांसीसी मैसूर के पक्ष में था, तो मैसूर का जो हैदर अली था वो मराठों के साथ और निजाम के साथ और फ्रांसीसी, ये चारों मिलकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा, वारेन हेस्टिंग ने, कि माही जो बंदरगाह है उसको अगर जीत लिया जाता है, अपने में कर लिया जाता है, तो हैदर अली को फ्रांसीसी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, उसका सहायता जो सैनिक वहाँ से जाता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए इस संधि के बाद माही जो है अंग्रेजों के पास चला गया। इससे जो मैसूर क्षेत्र है वो हैदर अली के कंट्रोल में था, वो एकदम अलग हो गया, फ्रांसीसी से थोड़ा कट गया। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और संधि भी हुई। 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई। उसके बाद नारायण राव मरा। रघुनाथ राव जो चाचा था वो पेशवा बनना चाहता था। जब फडणवीस ने उसको रोका तो 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। उसके बाद 1775 से 1782 के बीच में छोटे इस तरह युद्ध होते रहे और 82 में सालबाई की संधि हुई, जिसके बाद 20 साल के लिए युद्ध रुक गया।